हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का अर्थ होता है कि यदि हमारी कोई टेबल है या हमारा कोई बहुत बड़ा डेटा है और हम उसको छोटा करके देखना चाहते हैं, उसे समराइज़ करके देखना चाहते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि ये टेबल हमारे हिसाब से हमें दिखाई दे, तब हम उसके लिए पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देख लेते हैं कि हमें किस हिसाब से अपनी टेबल देखना चाहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि यदि मैं चाहती हूँ कि मैं आयुष के मार्क्स ही देखूँ सिर्फ और मुझे किसी के मार्क्स दिखाई ना दे, तब इस स्थिति में भी मैं पाइवट टेबल का यूज़ कर सकती हूँ। यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे आयुष के मार्क्स की टोटल यहाँ पर दिखाई देने लगे, यहाँ पर मीन्स जो हमारी पाइवट टेबल बनेगी वहाँ पर, तब अपने आप एडिशन करके पाइवट टेबल हमारी डेटा को एनालिसिस कर देती है और समराइज कर देती है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी टेबल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट मेनू की पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, जो कि हमारा टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो हमें यहाँ पर एक पाइवट टेबल की डायलॉग बॉक्स दिखाई देगी। उसमें हमारा जो रेंज है जो हमने सेलेक्ट की थी वो हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। यदि हम कोई बाहर से टेबल यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स कोई दूसरी डेटा जो है हमारा जो भी टेबल है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे। यदि हम कोई न्यू वर्कशीट में अपनी टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम इसी वर्कशीट पर भी अपनी एग्जिस्टिंग वर्कशीट का उपयोग करके टेबल बना सकते हैं। सो फिलहाल हम अपनी एक न्यू वर्कशीट तैयार कर लेते हैं। सो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर हमारी जो पाइवट टेबल है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी, और जो भी हमारी फील्ड में जितने भी कॉलम थे हमारी टेबल में वो हमें यहाँ पर शो होने लगी। अब जैसे ही हम इस फील्ड लिस्ट में से नेम पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जितने भी टेबल में नेम थे वो सारे दिखाई देने लगे हैं। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस भी हम कॉलम पर यहाँ टिक करेंगे वो सारी रो लेवल में जाके एंटर हो जाएगा। जैसे ही हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, आप देखिए तो इंग्लिश के ये मार्क्स हमें यहाँ पर दिखाई देने लगे। छोटा सा ये कमेंट बॉक्स भी आता है जहाँ हम अपने देख सकते हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और यहाँ पर भी हमारी जो रो लेवल है यहाँ पर भी हमें दिखाई देगा, और हम इसको ड्रैग करके भी ये देखिए इंग्लिश यहाँ पर ऐड हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मूव डाउन, यदि हम मार्क्स पहले देखना चाहते हैं नाम बाद में देखना चाहते हैं तो मूव डाउन का यूज़ करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम मैथ्स के मार्क्स देखना चाहते हैं तो मैथ के मार्क्स आ जाएंगे हमारे। हिंदी के मार्क्स देखना चाहते हैं तो हमारे हिंदी के मार्क्स आ जाएंगे। आईटी के मार्क्स देखना चाहते हैं तो हमारे आईटी के मार्क्स आ जाएंगे। आयुष को जितने भी मार्क्स मिले हुए हैं हर सब्जेक्ट में वो यहाँ पर समराइज होके हमें दिखाई देने लगे हैं। यदि हम आयुष को या फिर नेम जो हमारा है इसको हम फिल्टर करना चाहते हैं तो हम अपने नेम को ड्रैग करके यहाँ रिपोर्ट फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हम नेम पर को ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर नेम का एक हमें रो दिखाई देने लगी है। अब जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें जितने भी नाम हमारे हैं ये सारे हमें दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से हम जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित डेटा हमें हमारी टेबल में दिखाई देगा। सपोज दैट जैसे हम हिमांचल पर क्लिक करते हैं या हम रेसू पर क्लिक करते हैं तो रेसू से संबंधित जो भी हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पर शो होने लगेगा। रेसू के हमारे जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, और जैसे ही आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें हमारे मार्क्स दिखाई देने लगेंगे। इस तरीके से हम डेटा को हमारा जो भी डेटा है जो भी टेबल है उसको समराइज करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशो के नाम पर फिल्टर लगा दिया है। अब हम इसे हम नेम में भी फिल्टर लगाकर और हम यहाँ से नेम सर्च करके देख सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ और भी ऑप्शन आएंगे। यदि हम इसे कॉलम लेवल में मूव करना चाहते हैं या रिपोर्ट फिल्टर में मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से ड्रैग करके भी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि हम चाहते हैं कि मैं अलग से कोई
सेपरेट टेबल बनाऊं तो मैं सेपरेट टेबल भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि यदि हमारी जो टेबल थी, जो मैंने टेबल बनाई थी, यदि इसमें मैं एक साइंस का जो सब्जेक्ट है वो ऐड करना चाहते हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट ऐड करूँगी और उसके मार्क्स एंटर करूँगी, तो यहाँ पर हमारी जो टेबल है वहाँ पर भी हमारे मार्क्स जो हैं ऐड हो जाएंगे। यदि हम अपनी टेबल में कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी टेबल को अपडेट करना होगा। और अपडेट करने के लिए जैसे ही हम अपनी पाइवट टेबल पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइंस का कोई भी कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करूँगी। जैसे ही हम चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें ये पूछेगा कि आपने कौन सी टेबल में कौन सा कॉलम ऐड किया है। तो हम जैसे ही यहाँ पर हमारे लिए जो टेबल है उसका एड्रेस दिखाई देगा। तो यदि हम अपनी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप जो हमारा राइट एरो है वो को प्रेस कीजिए। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के, तो हमारा जो सोर्स है, हमारी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। आप इसको सेलेक्ट करके भी बढ़ा सकते हैं माउस के द्वारा और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा जो साइंस का कॉलम है वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी जो टेबल है उसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, यदि हमें यहाँ पर किसी का नाम चेंज करना है, यदि किसी का नाम गलत हो गया है या फिर हमारी जो टेबल है इसमें से कोई हम यदि इसको चेंज करते हैं तो हमारा वहाँ पर भी चेंजमेंट आ जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी जो टेबल है इसमें हमारे जो है देवराज के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम देवराज के मार्क्स जो है यहाँ से जैसे चेंज करते हैं, सपोज दैट इसको गलती से मैथ में 99 मार्क्स थे और मतलब एक नंबर कम हो गया था, तो हम इसको 100 कर देंगे जैसे यहाँ पर। अब हमारी टेबल में भी वहाँ पर 100 दिखाई देना चाहिए, तो हम चलिए चलते हैं अपनी पाइवट टेबल पर। अब हमें जैसे ही यहाँ पर हमें 100 दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम अपनी टेबल को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए आप 100 हमें दिखाई देने लगेगा। और हमें यहाँ पर साइंस के मार्क्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर टिक लगाएंगे तो हमारे साइंस के मार्क्स जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। इस तरीके से हम अपनी टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं और उसको यदि कोई हमें चेंज करना है, चेंज किया हुआ है, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने जाना कि पाइवट टेबल क्या होती है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।